नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री एंड फैक्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जानने वाले हैं महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिसकी 2 बार मृत्यु हो गई थी। हाँ मित्रों, हम जानने वाले अर्जुन के बारे में। महाभारत में अर्जुन की 2 बार मृत्यु हुई थी। एक बार तब जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा में गए थे, और आपको पता है मित्रों, स्वर्ग में यात्रा के दौरान अर्जुन की मृत्यु हुई थी। उससे पहले भी एक बार और अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। तो आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का विचार बनाया था। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता, अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वह कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली थी। किरात, मलेच्छ व यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े में रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उसके साथ युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आ गई। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कह रहा था, उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहाँ आ गई थी। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया था। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन ने भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बेहद ही प्रसन्न हो गए थे। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव होने के कारण बिना परिणाम पर विचार करते हुए उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया था। उस बाण को चोट से अर्जुन बेहद ही बेहोश हो गए थे और बेहोश होकर वो धरती पर गिर पड़े थे। बब्रुवाहन भी उस समय बहुत घायल हो गए थे और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी वहाँ बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा जी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में देखकर वो बेहद ही दुखी हो गई। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उस समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया था। जब बब्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह बहुत ही शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही वो उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन फिर से जीवित हो गए। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया, यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म पितामह का वध करने के कारण एक प्रकार के देवता आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की थी। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पापों से छुटकारा मिल जाएगा।
आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखाई थी। इस प्रकार की पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रागंधा भी प्रसन्न हो गए थे। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। तो मित्रों, इस प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो गई थी और आपने देखा कि किस प्रकार वो फिर से जीवित हो गए थे। मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल